मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान चालीसा कथा के इस पवित्र कार्यक्रम में वक्ता के रूप में व्यासपीठ पर विराजमान हरिप्रकाश दास जी शास्त्री जी स्वामी जी, अन्य पूज्य संतगण और इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाने के लिए जो आए थे, ऐसे विपिन भाई, जयेश भाई, ये तो दिखने वाले हैं, लेकिन ये इस रथ को ओढ़ने वाले दानदाता, समर्थक, प्रत्यक्ष काम करने वाले कार्यकर्ता, इन सबको मैं अंतःकरण पूर्वक नमन करता हूँ। 31 दिसंबर के इस रात्रि को देश के बहुत सारे लोग अपना अपना 31 मनाने के लिए जब एकत्रित हो रहे हैं, तब यहाँ लाखों बहनें और लाखों भाई अपना 31 बनाने के लिए यहाँ एकत्रित आए हैं। तो ये जो राम कथा है या हनुमान कथा है, हनुमान जी के विविध गुणों का वर्णन पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी किया और एंकर भी करते आए। हनुमान जी का जो मुझे लगा वो अच्छा गुण क्या है? बुद्धिवान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। तो राम का काज क्या है? तो राम का काज है निश्चर करूं मही, ये जो धरती है वो राक्षसहीन करूंगा, और जो संत है उनको यज्ञ करने के लिए अनुकूल पृथ्वी बनाऊंगा। तो इस धर्म स्थापना के लिए जो काम करते हैं उनको राम काज बोलते हैं। तो हनुमान जी का सारा प्रमुख काम धर्म स्थापना था, और धर्म स्थापना करने के लिए अयोध्या से लंका तक राम चले। हम सब जानते हैं कि भरत उनको वापस बुलाने के लिए आए थे, लेकिन राम वापस नहीं गए। सीता हरण के बाद यदि प्रभु राम दूत भेजकर अयोध्या में भरत को सैन्य लेकर आने के लिए बोलते, तो भरत बहुत आनंद से आता, लेकिन भरत आया नहीं। और लोगों का संगठन करने के लिए गांव-गांव में जाकर, ऋषियों के पास जाकर, सुग्रीव के पास जाकर, अंगद के पास जाकर, हनुमान जी को मिलकर उन्होंने रावण का नाश किया। तो पूरा राम का जीवन जो 12 वर्ष वनवास का है, वो राम का जीवन समाज का संगठन करने के लिए है। सामान्य लोगों को जागरूक किया, और जिस हनुमान ने लंका दहन की, उस हनुमान को भी अपने शक्ति का एहसास नहीं था। उसको अपने शक्ति का एहसास करवाकर लंका का दहन करके रावण को मारकर फिर एक बार धर्म की स्थापना की। और इस धर्म के स्थापना में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं, अश्वत्थामं बलिर्व्यासं हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेतान् चिरजीविना। ये जो 7 है वो चिरजीवित है। ये 7 है अपने गुणों को दर्शाने वाले हैं। ऐसे पूर्ण समर भाव से, समर्पित भाव से काम करने वाले हनुमान जी के स्मरण में आज युवा कथा रखी है। दुनिया का इतिहास में यदि इतिहास किसी ने बदला है तो उसी कालखंड के युवाओं ने बदला है। युवा यानी तत्परता, युवा यानी तेजस्विता, युवा यानी तन्मयता। राम काज के लिए अत्यंत तत्पर ऐसे युवा, राम काम के लिए अत्यंत तेजस्वी ऐसे युवा
और राम काम के लिए तन मन धन पूर्वक काम करने वाले युवा जब लाखों के संख्या में एकत्रित आते हैं तो धर्म स्थापना की जो कुल मिलाकर काम सारा समाज कर रहा है, उस काम को बहुत बड़ा बल मिलता है और उसके कारण कष्ट का भंजन होता है। और जब धर्म स्थापना होगी, धर्म के लिए समाज काम करने के लिए कटिबद्ध होगा, तो स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने ऐसा कहा है कि अपना देह और देव इन दोनों के बीच में अपना देश है, और जब देश समृद्ध रहेगा तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, हमारी देवता भी ठीक रहेगी, और हम सभी ऐसे कालखंड में इस प्रसंग के साक्षी बने। 500 साल पहले जो राम का मंदिर अधर्मियों ने उद्ध्वस्त किया था, उस राम मंदिर की स्थापना इस 2024 में हुई है, और धर्म स्थापना का ये सुवर्ण क्षण सारे दुनिया में अभी धीरे 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 बढ़ रहा है। और इसलिए ऐसे कार्यक्रम 15 साल पहले, 20 साल पहले जब हैदराबाद में, जिसको हम भाग्यनगर बोलते हैं, तब हिंदुओं पर आक्रमण होता था, तो हमने 400 युवाओं के साथ हनुमान जयंती को जो कार्यक्रम शुरू किया, उस कार्यक्रम में अभी हैदराबाद में 1 लाख युवा हनुमान जयंती को एकत्रित कर हनुमान चालीसा बोलते हैं। और यह हनुमान चालीसा ने केवल भारत में हिंदुओं को बचाया ऐसा नहीं है, भारत के बाहर भी ब्रिटिशर्स कॉलोनी में त्रिनिदाद में जब उत्तर प्रदेश के, बिहार के सारे मजदूर 200 वर्ष पहले ब्रिटिशर्स लेकर गए थे, उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी आज हिंदी बोल नहीं सकती, उन सबके घर में रामचरितमानस है, और टूटे फूटे हिंदी में उनको हनुमान चालीसा पता है। उस हनुमान चालीसा ने 200 साल पहले गए हुए सारे हिंदुओं को विदेशों में भी हिंदू रखा है। तो ऐसी हनुमान चालीसा और राम कथा सारे दुनिया को, दुनिया के सारे हिंदुओं को जोड़ने की सारी काम करती है। ऐसे रामायण ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेरणा दी, इसलिए हिंदवी स्वराज्य स्थापन हुआ। इसी राम ने ही हरिहर बुक को विद्यारण्य जी के माध्यम से प्रेरणा दी, और विजयनगर का साम्राज्य 400 साल सारे देश में रहा। इसी हनुमान ने सारे देश भर में गांव गांव में रामलीला करने के लिए हिंदू समाज को बाध्य किया, और औरंगजेब से लेकर सारे मुस्लिम सल्तनत में 300 साल 400 साल गांव गांव के हिंदू हमको रावण का वध करना है, इस भूमिका से गांव गांव में रामायण का प्रदर्शन करते थे, और इस देश में रामायण मर गया, इस देश में रावण मर गया, और इस देश की चिति जागृत हो रही है। जैसे मनुष्य को आत्मा है, वैसे समाज को भी आत्मा है, उस समाज के आत्मा को चिति बोलते हैं। ऐसी चिति जागृत हो रही है, इसलिए सारे देश भर में हजारों स्थानों पर लाखों हिंदू एकत्रित आकर सारे देश भर में, अभी हम तथाकथित 31 करने वाले नहीं हैं, हिंदू संस्कार युक्त हम नए वर्ष में जाएंगे, ऐसा संकल्प हिंदू समाज कर रहा है। और इसी का प्रात्यक्षिक हम यहाँ सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं इन सभी लोगों का मनःपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा समय मैंने लेना नहीं, ये मुझे यहाँ आते आते सूचना मिली है। मैंने पहले ही बताया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, अब जितना बोलेंगे उतना ही बोलूँगा, उससे 10 सेकंड ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसलिए अभी मुझे उन्होंने जितना समय दिया था उसमें से 50% कट कर दिया है, लेकिन पूज्य महाराज जी को हम सभी को सुनना है, इसलिए मैं
आप सभी को ये आने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया दिन, ये हिंदू कैलेंडर का नया दिन नहीं है। हिंदू कैलेंडर का नया दिन वर्ष प्रतिपद का होगा और हिंदुओं का नया दिन सूरज के दर्शन से होता है। तो सूरज के दर्शन से नया दिन होता है। वैसे मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं 31 के कार्यक्रम के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाता हूँ, लेकिन ये हनुमान जी का कार्यक्रम था, धर्म स्थापना का कार्यक्रम था, इसलिए ये 3 नवयुवक बुलाने के लिए आए। इसलिए इन तीनों का भी मैं अत्यंत आभारी हूँ। इन तीनों को मदद करने के लिए जो हजारों लोगों ने अपने हाथ बढ़ाए उनका पुनश्च अभिनंदन, और किट के लिए जिन्होंने भी दान दिया उनका भी अभिनंदन। आप सभी का अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ।